मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की जानिब से हर साल तस्लीम आरिफ का गाया हुआ ताज़ा तरीन वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। उसी रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए इस बार रमज़ानुल मुबारक में फिर एक बार तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा एक ताज़ा तरीन वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर अली जनाब हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। आवाज़ हाजी तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की है। लीजिए हज़रात, रमज़ानुल मुबारक के मौके पर टी सीरीज़ की फ़ख्रिया पेशकश रमज़ान रहमतों का महीना उन्वान से कैसेट मुलाहज़ा फरमाइए। माहे रमज़ान के रोज़ों की क्या शान है, रोज़ादारों से खुश होता रहमान है। माहे रमज़ान के रोज़ों की क्या शान है, रोज़ादारों से खुश होता रहमान है। रोज़ा रखे नमाजें पढ़े जो बशर, बाखुदा जन्नती वो मुसलमान है। रोज़ादारों पे रब मेहर फरमाएगा और शफाअत करेंगे रसूले खुदा। जाके जन्नत के महलों में ठहरेंगे वो, उनको दीदार अल्लाह दिखलाएगा। बेशक रोज़ादारों पे रब मेहर फरमाएगा और शफाअत करेंगे रसूले खुदा। जाके जन्नत के महलों में ठहरेंगे वो, उनको दीदार अल्लाह दिखलाएगा। समात फरमाइए यहाँ से ये वाक़या। माहे रमज़ान की ये दास्तां है सुनो, माहे रमज़ान की ये दास्तां है सुनो। रहमतों बरकतों का बयां है सुनो, रहमतों बरकतों का बयां है सुनो, रहमतों बरकतों का बयां है सुनो। माहे रमज़ान की ये दास्तां है सुनो, माहे रमज़ान की ये दास्तां है सुनो। रहमतों बरकतों का बयां है सुनो, रहमतों बरकतों का बयां है सुनो, रहमतों बरकतों का बयां है सुनो। हज़रात, यहाँ से माह रमज़ान की इस वाक़े की इब्तिदा है। समात फरमाइए। है ये मुल्क यमन का अजब वाक़या, नन्हे दो रोज़ादारों का है माजरा। शहर के पास जंगल था एक पुरफ़िज़ा, काफ़िला उसमें खाना बदोशों का था। काफी दिन से थे कुछ लोग ठहरे हुए, वास्ता उनका था दीन इस्लाम से। शहर की एक मस्जिद के मौलाना थे, उनके खेमों पे आते थे वो शहर से। छोटे बच्चों को उनके पढ़ाते थे वो, दीन की उनको बातें बताते थे वो। उनमें दो बच्चे थे बहन भाई हंसी, बात मौलाना की टालते थे नहीं।
उनके चेहरों पे था रंगे मासूमियत, और थी उनमें सच बोलने की सिफत। लड़की थी राबिया, लड़का मंजूर था, दोनों की शक्ल पर खुशनुमा नूर था। बच्चों से एक दिन मौलवी ने कहा, बच्चों से एक दिल मौलवी ने कहा, बच्चों से एक दिन मौलवी ने कहा, आज रमजान का चांद हो जाएगा, आज रमजान का चांद हो जाएगा, आज रमजान का चांद हो जाएगा। बच्चों से एक दिन मौलवी ने कहा, आज रमजान का चांद हो जाएगा। बच्चे उस चांद का इंतजार करने लगे जिसको देखने के लिए हर मुस्लिम बेचैन रहता है। लीजिए दूसरा बंद मुलाहिजा फरमाइए। रहमतों से भरा माह रमजान है, माह रमजान में उतरा कुरआन है, जो भी रखेगा रोजे जजा पाएगा, तीनों दुनिया में खुशहाल हो जाएगा। इस महीने में मोमिन जो मर जाएगा, बिलयकी महल जन्नत के वो पाएगा। मेवे खाएंगे जन्नत के सब जन्नती, जामे कौसर पिलाएंगे प्यारे नबी। रोजादारों को रब देगा वो मर्तबा, जिसकी तफसील कोई नहीं जानता। रहमतों का मिलेगा उन्हें साहिबा, पूरो गिलमान खिदमत को होंगे वहाँ। बाग फिरदौस की सैर फरमाएंगे, ठंडी ठंडी महकती हवा खाएंगे। सुन के बातें ये बच्चे बहुत खुश हुए, लेके रोजे का अरमान वो घर गए। शाम को चांद रमजान का हो गया, हर तरफ एक मसरत का माहौल था। सब ये कहते थे रब मेहरबान हो गया, सब ये कहते थे रब मेहरबान हो गया, सब ये कहते थे रब मेहरबान हो गया। हर तरफ रहमतों का समा हो गया, हर तरफ रहमतों का समा हो गया, हर तरफ रहमतों का समा हो गया। जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है, हर तरफ खुशी और मसरत की लहर दौड़ जाती है। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और हर तरफ रहमत ही रहमत नजर आती है। ये देखकर ये दोनों बच्चे मंजूर और राबिया अपनी माँ से क्या कहते हैं, लीजिए समाप्त कीजिए। बोले माँ से ये मंजूर और राबिया, रोजा रखेंगे खुश होगा हमसे खुदा। सहरी के वक्त माँ बाप उनके उठे, हाथ मुंह धो के सहरी वो
लगे। बच्चों को शौक था दोनों ही उठ गए, सहरी खा के वो दोनों बहुत खुश हुए। फिर अज़ा हो गई फज्र की, सब उठे, फज्र पढ़कर वो कुरान पढ़ने लगे। दिन चढ़ा तो ये बच्चों से माँ ने कहा, प्यारे बच्चों चलो अब करो नाश्ता। बच्चे बोले कि मौलाना ने ये कहा, रोजे में खाना पीना नहीं है रवा, रोजा तोड़ा गुनाहगार हो जाएंगे। वक्त अफ्तार का होगा तब खाएंगे। माँ ये बोली कि कम उम्र हो तुम अभी, तुम पे लाजिम नहीं रोजा रखना अभी। बोला मंजूर क्या रब हमारा नहीं, रोजा तोड़े हमें ये गवारा नहीं। ये हदीसे शहे दो जहां है सुनो, ये हदीसे शहे दो जहां है सुनो, ये हदीसे शहे दो जहां है सुनो। रोजादारों पे रब मेहरबान है सुनो। रोज़ादारों पे रब मेहरबान है सुनो, रोज़ादारों पे रब मेहरबान है सुनो। सामईन हजरात, सहरी का वक्त होता है, माँ बाप के साथ ये बच्चे भी सहरी कर लेते हैं। लेकिन सुबह हुआ तो माँ कहने लगी बेटे नाश्ता कर लो। बच्चे कहते हैं अम्मी मौलाना साहब ने बताया है कि रोज़ों में कुछ भी खाना पीना बहुत गुनाह है, हम तो जब शाम को मगरिब की अजान होगी तभी इफ्तार करेंगे। ये सुनकर उनकी माँ खामोश हो जाती है। दोपहर का वक्त होता है तो खाने के लिए जिद करती है, लेकिन बच्चे साफ मना कर देते हैं। उसके बाद असर के वक्त क्या होता है समात कीजिए। भूख और प्यास का जब के गलबा हुआ, लू चली तेज तर दोपहर हो गया। दोनों बच्चों की आंखों में हल्के पड़े और चेहरे भी दोनों के मुरझा गए। आंखें खुलती न थी, ज़ौफ़ था इस कदर, दोनों लेटे थे खेमे में एक फर्श पर। देख कर बाप माँ बच्चों का हाले ज़ार, गमज़दा हो गए, दिल हुआ बेकरार। प्यार से माँ ये बोली कि बच्चों उठो, दोपहर हो गया, कुछ तो खाओ पियो। बच्चों का रोजा होता है दोपहर तक, खाना खाओ पियो, पानी तुम बेझिझक। बोले बच्चे नहीं अम्मी ऐसा नहीं, पहले मगरिब से अफ्तार होता नहीं। हमको मौलाना साहब ने बतला दिया है, यही सब किताबों में लिखा हुआ। जान कर रोजा तोड़ेगा जो कोई भी, वो गुनहगार हो जाएगा लाज़मी। गम नहीं रोज में हम जो मर जाएंगे, हम नहीं रोज़ में हम जो मर जाएंगे, गम नहीं रोज़े में हम जो मर जाएंगे। बाग़ जन्नत की जाकर हवा खाएंगे, बाग़ जन्नत की जाकर हवा
लाख जिद करने के बावजूद भी बच्चे कुछ नहीं खाते हैं और बातें करते करते अपने खेमे में सो जाते हैं। लेकिन बातें करते ही करते वो सोने लगे। उनके माँ बाप बेचैन होने लगे। जब अज़ां असर की सुन के बच्चे उठे, उठना चाहा मगर उठते ही गिर पड़े। थी जुबां खुश्क दोनों का सूखा गला, शिद्दते भूख से कुछ बुरा हाल था। माँ ने पानी से दोनों को नहला दिया और फिर उनको खेमे में पहुंचा दिया। बैठे बैठे ही पढ़कर नमाज असर की, दोनों ने फिर खुदा से दुआ की यही, या खुदा कर मदद बात फैले नबी, माहे रमजान के रोजे न छूटे कभी। कर अता हमको तालीम कुरान की, हम करें पैरवी दीनो ईमान की। हम करें रात दिन तेरी हम दो सना, हमको अपने नबी का फिदाई बना। दीन का सच्चा आमिल बना दे हमें, जामे इश्क़े मोहम्मद पिला दे हमें। अपनी रहमत से सरशार कर दे हमें, अपनी रहमत से सरशार कर दे हमें, अपनी रहमत से सरशार कर दे हमें, और अता अपना दीदार कर दे हमें। और अता अपना दीदार कर दे हमें, और अता अपना दीदार कर दे हमें। दोनों बहन भाई आपस में कुछ गुफ्तगू करते हैं, लीजिए समाप्त कीजिएगा। राबिया से ये मंजूर ने फिर कहा, आज का रोजा कैसा रहा राबिया। राबिया ने कहा, दिल न तोड़ेंगे हम, माहे रमजान के रोजे न छोड़ेंगे हम। रोजादारों से खुश होता है जब खुदा, इससे बढ़कर भला और नेमत है क्या। भूख और प्यास से मर भी जाएं तो क्या, कसरे जन्नत में जाकर रहेंगे सदा। भाई जान इस घड़ी शिद्दते प्यास है हमको, लेकिन न कुछ इसका एहसास है। कितना अच्छा हो रोजे में मर जाएं हम, बागे जन्नत की ठंडी हवा खाएं हम। वक्त अफ्तार का जब करीब आ गया, चेहरा उन दोनों बच्चों का मुरझा गया। आंखें पथरा गईं, गर्दनें झुक गईं, मुर्दनी छा गई, नफ्सें भी रुक गईं। जब रहा थोड़ा सा वक्त अफ्तार का, दोनों बच्चे हुए इस जहां से जुदा। सार जारुल के माँ बाप रोने लगे, सार जारुल के माँ बाप रोने लगे, सार सारुन के माँ बाप रोने लगे। देखने वाले बेताब होने लगे। देखने वाले बेताब होने लगे, देखने वाले
अजान से कुछ पहले ये दोनों बहन भाई इस जहान से बज़ाहिर कूच कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के भेद अल्लाह ही जानता है। आगे समात फरमाइए क्या होता है। बोले किस्मत गई आज दिल तोड़ कर, दो ही बच्चे थे वो भी गए छोड़ कर। देख कर दोनों बच्चों का ये हादसा, सारे खेमों पे रंजो अलम छा गया। बच्चों की मौत का सबको सदमा हुआ, उनके खेमों पे था अज़्दहामिक बड़ा। माँ ये कहती थी रो रो के, बच्चों उठो मैंने अफ्तारी तैयार की है चलो। शहर वाले भी सुन सुन के पहुँचे वहाँ, देख कर उनको रोते थे बुर्दो कलां। एक फकीर आ गया झोली डाले हुए, उसने पूछा कि क्यों सब इकट्ठे हुए। ले गया एक शख्स उनको भी जब वहाँ, हाथ उठाकर दुआ की कि रब्बे जहां। दोनों बच्चों को फिर जिंदगी कर अता, वरना फिर कौन रखेगा रोजा तेरा। सब समझते हैं रब ऐसा करता नहीं, सब समझते हैं रब ऐसा करता नहीं। सब समझते हैं रब ऐसा करता नहीं, रोजा रखने से कोई भी मरता नहीं। रोजा रखने से कोई भी मरता नहीं, रोजा रखने से कोई भी मरता नहीं। फकीर झोली डाले हुए जो आता है, बच्चों को देखकर दुआ करता है परवरदिगार से, हे परवरदिगार अगर इसी तरह रोजादारों का हाल हुआ तो तेरा रोजा कौन रखेगा। और जब वो फकीर अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी दुआ कारगर साबित होती है। और क्या होता है समाप्त कीजिए। जी उठे दोनों बच्चे बफज़िले खुदा, और फकीर एकदम ही वो गायब हुआ। उठ के बच्चों ने सबको किया फिर सलाम, देख कर रह गए दंग सब खासवाम। चेहरे दोनों के रोशन हुए नूर से, बोले आए हैं जन्नत को हम देख के। वक्त मगरिब हुआ दी किसी ने अज़ां, बच्चों ने रोजा खोला बाअमनो अमा। रोजा रखते रहे बच्चे फिर बाखुशी, रफ्ता रफ्ता करीब आ गई ईद भी। उनके माँ बाप के सर पे थी मुफलिसी, बच्चों को अब नए कपड़ों की फिक्र थी। एक दिन बाप जंगल में उनका गया, लकड़ियां तोड़ता था शजर पर चढ़ा। हो गया वक्त रोजे के अफ्तार का, पाँव फिसला तो वो पेड़ से गिर गया। काफी ऊंचे से वो जब ज़मीं पर गिरा, गिरते गिरते ही बेचारा वो मर गया। वो फकीर आ गया उसने की फिर दुआ, वो फकीर आ गया उसने की फिर दुआ। वो फकीरा
गया उसने की फिर दुआ, उसको भी मेरे मौला ने जिंदा किया। उसको भी मेरे मौला ने जिंदा किया, उसको भी मेरे मौला ने जिंदा किया। रोज़ादारों पे रब किस कदर मेहरबान होता है ये आपने देखा और सुना। सामीन हजरात, ये आखिरी बंद इस वाक़े का पेश करने जा रहा हूँ। ईद करीब आती है, बच्चों को नए कपड़ों की फिक्र सताती है, लेकिन खुदा अपने नेक बंदों की गैब से इमदाद किस तरह फरमाता है। इस आखिरी बंद में जनाब हाजी शौक साहब क्या फरमाते हैं, लीजिए समाअत कीजिए। शाह जी ने उसे सेब देकर कहा, रोजा खोलो करो फिर फरीज़ा अदा। तुम गिरे हो जहां उस जगह बिल यकीन, है खजाना बहुत दफन ज़ेरे ज़मीन। अपने खेमों पे ले जाना सब मालो ज़र, खेमे वालों को भी देना तुम बांट कर। फिर वो गायब हुए, देखे दौलत का राज, खोल कर उसने रोजा पढ़ी फिर नमाज। रात को अपने हमसायों को साथ ले, सब खजाना निकाला दिया बांट के। सारे खाना बदोशों को इतना मिला, सब गरीबी का रंजो अलम मिट गया। ईद को सबने कपड़े बनाए नए, ईद सबने मनाई बड़ी शान से। सबने तामीर अपने कराए मकान, एक अच्छी सी मस्जिद बनाई वहाँ। तीनों ईमान में फिर इजाफा हुआ, बन गया एक इस्लामिया मदरसा। हो गई जारी तालीम कुरआन की, हो गई जारी तालीम कुरआन की, हो गई जारी तालीम कुरआन की। शौक बरकत है ये माहे रमज़ान